पूछी, मैया कोई आयो सवेरे सवेरे? बोले आयो एक बाबा जी और लाला के दर्शन की कह रहे हो, देख देखी। तो मैया वो कितकू गयो है? मैया बोली इतकू गयो कुंड माऊं? बोले हाँ। इशारों कर दिया तो देखो एक बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे भय। कुछ ब्रज सखियों को मैया ने भेजो है कि जाओ री बाबा जी बुला ला, वही कछु कर गो, ठीक है। अब तो ब्रज सखियां गई हैं और बाबा को प्रणाम किया है। बाबा हमारे लाल जी को नजर लग गई है काऊ की कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है राई लोन कर। वाके लाल को नजर लगी तो पेराई नोन करवावे। आज शंकर जी बोले पहले तुम पूछ के आई हो कि मुझे दर्शन करा देगी कि ना? बोले हाँ बिल्कुल सब पूछ के आई है, चलो। बाबा चल दिए, लोटा सा उठा सब उठाए अपना झोला झंडी, दरवाजे पे गया, अलखाला खोल दे पलक देख ले एक झलक। ऐसी आवाज दई सो कन्हैया ऐसे आंख खोलन लगे। अब तो मैया बोली या छोरा का है गयो, और मैया ने गोदी में लियो और जैसे ही बाबा की गोदी में देवे तो हंसवे लगे। बाबा की गोदी में देवे तो हंसवे लगे और मैया की गोदी में आवे सो रोवे लगे। अब तो बाबा लेवे तो हंसे, मैया अपनी गोदी में ले सो रोवे। मैया बोली बाबा तो जो कुछ सही है, दान दक्षिणा चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, बाबा जो कछु चाहिए सो बता दे, पर मेरे छोरा है बिल्कुल ऐसो कर दे जो नजर ही ना लगे कबो। जय श्री कृष्ण। ऐसो कैसा भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बाबा बोले मैया मेरा कहना मानोगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। दान दक्षिणा की कहेगो तो डबल डबल करके दूंगी, डबल डबल। बोले एक छोटा सा काम कर देना मैया। अरे यशोदा मैया एक छोटा सा काम कर देना। बोले तेरो लाला जो नहायो करे बाको नहावे वारो जो जल है, ऐसी जगह पे निकल के जाए, वह जगह पे मेरो एक छोटा सा मंदिर बनवाए दियो, छोटा सा मंदिर। और ऐसी जगह पे बनवाइयो यशोदा मैया कि रोज लाला नहायो करे, स्नान कियो करे, और वो स्नान को जो जल है मेरे ऊपर है के जायो करे। मैया एकदम से विचार करने लगी ये क्या मामला है। भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए हैं कि रह रे योगी नंद भवन में। बाबा इस भवन से दूर मत जाना कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। अब तो मैया बोली ऐसा बिल्कुल होएगो, और आज से मैं तेरो नाम रख रही हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले नाम? बोले हाँ। एक माँ में सामर्थ्य है जो त्रिलोकी को गोदी में खिला सकती है। भोलेनाथ यशोदा तेरे भाग को कौन सराहे, और 3 लोक को नाथ मात तू गोदी में खिला। भोलेनाथ का भी नामकरण करने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो यशोदा में है। यशम ददात इति यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा। यशोदा जैसा वात्सल्य हमारे ब्रज में लड्डू गोपाल की जो सेवा होए वो यशोदा वाले भाव से होए। मैया यशोदा बोली आज से तेरा नाम है क्या? बोले नंदेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ को 5 नाम मिले हैं ब्रज में। ब्रज जनन में और ब्रज की मातान में ही सामर्थ्य बताई है जो भगवान के कई कई नाम रख दें। कन्हैया के कई कई नाम रख दिए मैया ने।
कनुआ, कारो, गोपाल, गोविंदा, गोलू, मोलू, सब नाम। एक दिन ऐसे कमर पे हाथ खड़ी, ऐसे एक टांग टेढ़ी कर रखी और कमर पे ऐसे हाथ धर रखे। मैया बोली अरे देख तो सही कैसो ठाड़ो है दामोदर। दामो उदर यानी उदर और कमर दोनों को ऐसे पकड़ा है ना। तो मैया तो वेदांती थी, अनपढ़ थोड़ी ही थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कृत के बड़े सुंदर भावार्थ समझती थी। क्या को नाम रख दूं दामोदर, जैसे करे वो वैसे ही नाम रख दें। माखन चोर, चीर चोर, ये सब किसने रखे? जब जब सूचना मिले तू माखन चुरावे, ऐसा माखन चोर है गयो है, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं। जय श्री कृष्ण। और ये सामर्थ्य केवल यशोदा मैया में है। भगवान भोलेनाथ का नाम श्री नंदेश्वर, श्री भूतेश्वर, श्री गोपेश्वर और बगल में श्री चकलेश्वर, और ने घट जाए तो थोड़ा श्री कामेश्वर हैं। और वैसे भोले बाबा तो ऐसे सीधे और सरल महादेव हैं। एक थाने के आगे बाबा को मंदिर बन रहे हो तो राजस्थान में, सो एक व्यक्ति ने लिखवा दी थानेश्वर, थानेश्वर महादेव। और राधा कुंड में बाबा को नाम लिखवा दियो कुंडेश्वर। ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। और ऐसा वात्सल्य है, ऐसे वैष्णव हैं श्री भगवान शंकर, अनंत आनंद की अनुभूति होती है। बोले शंकर भगवान की जय। उधर भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, तृणाव्रत नामक राक्षस मारने आ गए। तृणों का आवर्त, अभी मई जून के महीने में जो गोल गोल भबूड़े चले ना, गोल गोल भबूड़े छोटे छोटे थे तो बोलते थे भैया भूत आ रहो भूत, वो तृणाव्रत राक्षस होता था। और वैसे विज्ञान की दृष्टि में चारों तरफ से जब हवा टकराव लेती है तो फिर वो गोल गोल घूमने लग जाती है, और उसी को तृणों का आवृत यानी तृणाव्रत, और तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, वो गोल गोल ऐसे चला जाता है। भबूड़ा बोले ब्रज में बाय, भबूड़े के रूप में तृणाव्रत नामक राक्षस आयो है भगवान को मारने के ताई, और भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मैया ने लाला के नैनो नैनो काजल लगायो है आंखन में, और गीलो काजल लगायो सो गालन तक फैल गो रात में, ऐसे मल और नहीं सो और फैल गो। और जैसे ही भोर में जल्दी जग गए, मैया चला रही मंथानी से दूध, और जैसे ही जगे सो मैया ने देखी बड़ी बड़ी आंख, ऐसी बड़ी बड़ी आंख। मैया बोली इतनी बड़ी बड़ी आंख है गैया की? अरे मेरो जगन्नाथ आए गयो। याते कहीं यशोदा मैया, काजर फैल गो गालन पे, नाम रख दियो जगन्नाथ। जगन्नाथ। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। एक दिन कन्हैया सो में ही ना, रात्रि में मैया बार बार सुलामे, बार बार सुलामे, कन्हैया सो में ही ना। अच्छा, बालक जब ज्यादा परेशान करे मैया को तो मैया जो है ना कई बार लोरी गावे, लोरी कभी गोदी में ले, कभी ऐसे दबदबा में ऐसे सो जा रे कन्हैया रे, लाला रे, कनुआ रे, पता नहीं क्या क्या गुनगुनाती हैं। अब मैया जैसे ही करें, जैसे ही नेक आंख बंद करें, देखे तो फिर बैठे है कि खेलन लगे। मैया बोली सो जा, मोए सोमन ना दे रो, आधी रात है गई, सवेरे जल्दी जगनो है, दूध चलानो है, झाड़ू सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है, भज मारो दिन भर खेले, अब याखन सोवे, सोवे ही ना, न सोवे न सोमन दे, सो जा। सो गोदी में ले लिए और लाला रे कन्हैया रे, लाला रे, लूरू लूरू, ऐसे पता नहीं माताएं करती हैं। और अब तो कन्हैया सोमे ना, सो मैया ने लाला को लोरी सुनाई है, लोरी। संध्या की बेला है, राधा माधव को लोरी सुनानी है, सायंकालीन है ना। छगन मगन मेलाल को आजार निंदिया, आजार छगन मगन
निधिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच। अच्छा ये बताओ, लोरी में ताली कैसे बजावे माताएं, कैसे बजावे? श्याम के नैनन बीच सहारा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा, जप तप पूजा पाठ सो विघ्ना दियो मोहला, जो तप तप पूजा पाठ सो विघ्ना दियो मोहला, सो जा कन्हैया साल रे मैया बजावे सो जा कन्हैया लाल रे मैया बजावे ताल, कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गा जगन मगन, अरे जगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा, कन्हैया पालना लागी छवि अभेरा, सोवे कन्हैया पालना। आज मैया लाला को पलने में सुला रही है और कन्हैया ऐसे बड़ा सुंदर रूप लिए हैं माधव। अरे कैसो लग रहे हो है मेरो माधव, कितना मलूक लगे ये, कैसो दिन भर उदम करे और अब देख कैसो सो रहे हो है। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम, आजा रे निधिया लाल को आजा रे निधिया लाल को, मैया तो रही है बुला जगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा, जगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा, आजा रे निधिया नैनन में नींद भरे आई बिहारी जू के। आज बिहारी जी सो रहे हैं, मैया बोली बजमारो जैसे तैसे सुलायो है और अब जल्दी भोर है बेवारो है, अब सोयो है। ले दुनिया को जगबे को समय या को सोवे को समय। मैया बोली मुझे जल्दी काम करना है भोर में, तो थोड़ी बहुत देर आराम करो होगा, पूरी रात सोमन कहाँ दई सो। भोर में जल्दी जगी और मैया जाय करके मंथानी चलावो चालू करो है। रही और माखन की बड़ी चलामनी मटकी और ऐसे ऐसे करके चला रही है मैया सवेरे सवेरे। राजकुमार जी ऐसे ऐसे मालूम है, जब ऐसे ऐसे करती थी ना माताएं, ऐसे ऐसे बड़े ध्यान से सुने, माताएं जब रई चलाती थी, रई मंथानी वाली, अभी तो बटन वाला जमाना है, जब ऐसे ऐसे चलाती थी खड़े होके, आधी खड़ी आधी बैठी, तो जब ऐसे ऐसे होता था तो ये ऐसे ऐसे नहीं था, ये ऐसे ऐसे जो हुआ है ना,
इसी वजह से हुआ है। ऐसे ऐसे होता था सुबह सुबह, 2-2 घंटा लगी रही। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब तो मैया सुबह सुबह चला रही मंथानी, सोई रही को आए के पकड़ लियो है। और मैया से जिद करन लगे, मैया मैं तो याई में से माखन लूंगो, ताजी लूंगो, अवई लूंगो। मैया बोली, लाला कल की मटकी में माखन रखो है और यहाँ में से तो जय जय की सेवा में प्रसादी जाएगी, और देख बाबा नाराज है जाएंगे, जय जय की सेवा होगी। कन्हैया बोले, हमसे बड़ो जय जय कौन होएगो या घर में? मनी मन मैया से तो ना कही, पर मनी मन सोच पे लगे कि हमसे बड़ा कोई जय जय आएगो, जाको भोग लगेगो, सबसे बड़े जय जय तो हम ही। हाँ, सो मंथानी पकड़ ली। मैया बोली, लाला देख कल की मटकी में माखन रखो है और बेजड़ की डलिया में, बेजड़ की रोटी डलिया में रखी है, बाय तू ले ले और खाए ले। ना मैया मैं तो ताजी लूंगी, यही में से लूंगी। मैया बोली, अब यार कैसे समझाऊं? लाला तो ऊंट लाऊंगी, घोड़ा लाऊंगी, खिलौना लाऊंगी, गाड़ी लाऊंगी। कन्हैया बोले, मोय ना चाहिए कछु, मोय तो माखन चाहिए, यही में से चाहिए। अब मैया बोली, अब कैसे समझाऊं? सो मैया ने कही, लाला देखियो भोर में सुबह सुबह का समय चंद्रमा थोड़ा सा दिख रहे थे। मैया बोली, लाला ऊपर देखियो जी का है, देखियो लाला चंदा मामा। मैया ने एक बार कही, कन्हैया बोले, चंदा मामा लूंगो, जाइए लूंगो, अबई लूंगो और आज ही लूंगो। मैया बोली, बजमारे तू चंदा मामा कहतो रहे, मैं अपने काम में कर लूं। मैया जल्दी जल्दी निकारवे लगी, सो फिर रही पकड़ ली मंथानी, फिर पकड़ ली। अब देखो बालक जब ज्यादा जिद करे सो मैया बा की इच्छा पूरी करे। मैया ने एक बड़ी परात ली, बड़ी पीतल या चांदी की परात, बड़ी बारी, और बाँ में जल भर दियो और उसी में चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया है। लाला ले चंदा मामा आ गया, और जैसे ही कन्हैया ने हाथ मारे और जल में से चंदा को प्रतिबिंब गायब। बोले, मैं तो चंद्र खिलौना लूंगो। जिद करने लगे। सूरदास बाबा ने बड़ा भाव दिया है उधर। अच्छा, बच्चा जब ज्यादा जिद करता है ना तो माताएं उसे समझाती हैं, और समझाती भी बड़े विचार से हैं। अच्छा, ज्यादा जिद करे ना तो भाई फिर पहले तो खूब कर लें, बाकी सेवा कर लें, माने ही ना है। अच्छा, सेवा ऐसे थोड़ी करें, जोर जोर से थोड़ी दें, आवाज ज्यादा हो लगे कम है। हाँ, माँ की जो मार है उसमें ही तो प्यार है। और फिर खूब कूट पीट लें और बाद में फिर गले से लगा लें, फिर बाद में लगा में, अरे मेरो लाला, अरे वो रिश्ते दिवा दी तेने, और तेने ऐसे करवा दियो, फिर ऐसे करें। अच्छा, और ऐसे ही भयो लाला के संग में। मैया बोली, लाला ने कितको अइयो कहवात है। बोले, कान में कहूंगी। अब न जाने कौन सा मंत्र गुनगुना में मैया कान में गुनगुना में। लाला चुपचाप के हैं, पता ना कहा के हैं, ये तो माता ही जाने कहा के हैं बालक के कान में। पर मैया यशोदा ने जो कही सो कही। कहा कही, लाला। बोले, हाँ मैया। बोले, मैं तेरो ब्याह करवा दूंगी, तो छोटी सी बहू लाए दूंगी। और जैसे ही सुनी कि मेरो ब्याह करवा देगी, सो कन्हैया एकदम छटके आगे आगे, मैया मेरो ब्याह करवा, आज ही करवा, अब ही करवा, बहू ला, आज ही ला और अब ही ला, अब ही चाहिए बहू। मैया बोली, तो पे मोह धोबो आवो ना, बजमारे बहू की कह रहे हो, पहले मोह धोबो तो सीख ले, बहू की कह रहे हो हैं। सो कन्हैया जिद पर आ गए हैं और बड़े भाव से मैया यशोदा को बता रहे हैं, राधिका गोरी से। इसमें बड़ा भाव है। और कन्हैया ने इशारा किया है, मोए बाहर की दूर की ना चाहिए मिश्रा जी, मोए तो यहीं की ब्रज की चाहिए। कन्हैया का भाव है ये। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है हो।
करावे तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पे ना जाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पे ना जाऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोले। श्रीमान अशोक कुमार कौशिक जी, सेवायत जतीपुरा मुखारबिंद। श्रीमान अशोक कौशिक जी सेवायत जतीपुरा मुखारबिंद से पहुंचे हैं और बड़े आनंद के साथ समस्त परिकर का बड़े भाव से सम्मान कर रहे हैं। सपत्नीक आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवायत जतीपुरा मुखारबिंद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और कैसा भाव दिया है, मैया कहती है लाला मोए ऐसा लगे तेरी नजर बिगड़ गई दिखे। क्यों? छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो वो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। ये मोनू और इसी कौशिक, श्रृंखला में मोनू कौशिक कहाँ गए भैया? मोनू कौशिक हैं का? मोनू कौशिक ना है? अच्छा, मोनू की जो धर्मपत्नी है माला है, मैया के चरण में बैठ जाने फिर चरण दबा ले भैया लाला ने। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं और चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं और चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं जय हो। और चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं और हमारे बीच में तेरे दबवाऊं। श्री राधे दिल्ली से भी कुछ भक्त आए हैं भैया। श्री पिंकी शर्मा जो दिल्ली से आई हैं, मैं चाहूंगा वो मंच पर आए और यहाँ महाराज जी से आशीर्वाद लें। पिंकी शर्मा वो मंच पर पधारें। जय श्री राधे। भोजन में बनवाऊंगा 56
छप्पन प्रकार के राधिका घोड़ी से जय हो की चोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे और इसी बीच में हमारे मध्य में श्रीमान राधा कुंड नगर पालिका अध्यक्ष यानी चेयरमैन साहब रामफल जी पधारे हैं। श्रीमान सपत्नी और मैं देखिए बड़ा सौभाग्य मिला है इनको राधा कुंड की सेवा करने का परम सौभाग्य मिला है और बड़े वैष्णव हैं, सेवा भाव रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं काफी। श्रीमान चेयरमैन साहब का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाऊं से क्या कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोड़ी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह मैया कराए दे मेरो मैया कराए दे मेरो मैया कराए दे मेरो ब्याह। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। लाला। पहले तू ये बताए कि तुझे बहू कैसी चाहिए। संतजन कहते हैं कन्हैया की बातों से मैया को रोज बड़ा आनंद मिलता है। कन्हैया ने कही मैया मैं बताऊं मैं बहू कैसी चाहिए। बोले हाँ बताए। बोले मैं जब गैया चराए वे जायो करूँ ना तो अपनी बहुए अपनी जेब में रख के संग ले जायो करूँ, ऐसी बहू चाहिए। मैया बोली बजमारे गुड़िया की कह रहे हो दीख है। ऐसे ऐसे नित नए ऊधम लाल जी करते हैं और बड़ा आनंद कराते हैं। उधर भगवान 1 वर्ष के हो रहे हैं और यदकुल के आचार्य श्री पहुंचे हैं और यहाँ गर्गाचार्य जी के द्वारा ही उनका नामकरण हुआ है। सांडिल्य ऋषि जो हैं उनके कुल आचार्य हैं और वर्णन आया है सांडिल ऋषि न पहुंच पाए, गर्गाचार पोती पत्रा दवाई के जा रहे थे सोई महाराज नंद बाबा को याद आए गई। बोले महाराज अब आप आए ही हो तो आप ही नामकरण कर दो हमारे लाला में। सो गर्गाचार्य जी की भगवान को देखते ही समाधि लगी है और त्राटक ध्यान समाधि लग गई है और देखते ही त्राटक ध्यान समाधि में बैठे हैं। आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुलो रह जाए, श्वास बंद रह जाए और ऐसे त्राटक समाधि लग गई। मैया यशोदा और रोहिणी दोनों को बड़ी परेशानी भई है। जोर जोर से बाबा को झकझोरे बाबा विचार करने लगी या बाबा का है गयो मेरे आंगन में आते ही। बहुत देर में जाके झकझोरो सो एकदम से आवेश में आए हाँ बताओ। मैया बोली बाबा हम तो घबरा ही गई, तुमने तो बिल्कुल ऐसे कर दियो। हमें लगी कि तुम तो आए के कहीं गोविंदाई नमो नमन है गई हो ना। मैया मैंने तेरे लाला की मस्तिष्क रेखा देखी है और लाल जी की अगर मस्तिष्क रेखा देख रहे में न कऊ पछु त्रुटि है जाए तो ऐसा ही है जाए। क्या आज बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चोखी मस्तिष्क रेखा देखी। अच्छा दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं, बड़ी चतुर हैं और इतनी चतुर हैं दोनों माताएं, दोनों ने अदला बदली कर ली। ब्रज की माताएं कोई ऐसी वैसी थोड़े ही हैं। रोहिणी और यशोदा दोनों ने अदला बदली कर ली। बलराम यशोदा ने ले लिए और कन्हैया जो है रोहिणी ने गोदी में ले लिए और इतनी देर में बाबा ने चतुराई पकड़ ली कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणी आख्यास्ते राम इति बलधिक्यात बलम विदो।
भगवान श्री गर्गाचारी कहने लगे, आचार्य श्री, ओ मैया, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठो भयो है, ये तुम्हारो ना है, ये तो साक्षात रोहिणी को बालक लगे। मैया ने सोने की हीरे की अंगूठी पहने भई और एक हीरे की अंगूठी ली और बाबा के चरणन में रख दई और रोहिणी से कही, रोहिणी, ये कोई खड़िया पलटा बामन ना है, ये तो पढ़ो लिखो ज्योतिषाचार्य है। हमारी चतुराई पकड़ ली और आज नामकरण किया है इनका। बड़ा सुंदर नामकरण हुआ है, दोनों भाइयों का नामकरण, और गर्गाचारी बहुत आनंद मनाते हैं। आज कन्हैया को मैया ने पैरों में पैंजनी पहनाई और पीली कछनी पहनाई है और मैया निहार रही हैं, कैसो लगे मेरो लाल, और बैणी गूथी हैं। मोर पंखी को मुकुट पहनायो, ब्रजरज मस्तिष्क पे लगाई और विचार करें कैसो लग रही हो है। और आंगन में आज उंगली पकड़ के बाय नचावो सिखाए रही हैं कि नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। झुनुक पग घुंघरू बाजे, झुनुक पग घुंघरू बाजे, झुनुक पग घुंघरू बाजे, झुनुक पग घुंघरू बाजे, ठुमुक ठुमुक पग धरनी कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। जय हो। दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। माखन जय हो। ओ माखन में सूरी को रोहे कवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। एक बात बता मैं आपको, अब तो कन्हैया ठुमुक ठुमुक नाचवे लगे हैं और मैया ने उंगली पकड़ी और मैया ने नेक कछु भजन सो सुनायो, गुनगुनायो सो पूरे आंगन में नाचे, कमर पे हाथ रख रख के। मैया बोली, अरे जी नाचबो कहाँ से सीख आयो बज मारो, अरे जी तो कमर तोड़ तोड़ के नाचे। एक बात है, इन ब्रज परिकर, इन ब्रज बंधुओं पर, ब्रज जनों पर भगवान की कैसी कृपा है। गाना और नाचना इन्हें सीखना नहीं पड़ता, ये जन्म से ही लेके आते हैं ब्रजवासी। हाँ, ऐसे सुंदर सुंदर ब्रजवासी जिन्होंने शास्त्र संगीत को नहीं पढ़ा और फिर भी कैसा सुंदर गाते हैं और कैसा नृत्य करते हैं। ये मेरे राधा माधव की कृपा है, इन ब्रजवासियों पर लाला की कृपा है। और ठुमक ठुमक नाचने लगे, ब्रज गोपी ने देख लिया, अरे कैसो नाच रहे हो है, और झरोका खुला हुआ है और ब्रज गोपी ने लाल जी को नाचते हुए देखो है।
आज परब्रह्म त्रिलोकी के नाथ को मैया यशोदा आंगन में नचा रही है। ये सामर्थ यशोदा माँ में जो त्रिलोकी के परब्रह्म को आंगन में नचा सकती है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देव देख रहे हैं, पुष्प वृष्टि करने लगे हैं। धन्य है यशोदा का आंगन, आज त्रिलोकी का नाथ आंगन में नाच रहा है। धोती न पहने लाला जामा न पहने, 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 बाली कमरिया को, बाली कमरिया को बड़ोरी पे नैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। शेष महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर धावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद अछेद सुबेद। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार को पुण्य पार न पाए। ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचा। ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचा। ऐसे श्री लाल जी और श्री यशोदा तेरे भाग को कौन सराहवे। आज एक ब्रज गोपी ने लाला को नाचते भय देख लियो है। झरोखे से लाल जी नाच रहे ना ठुमक ठुमक, सो ब्रज गोपी ने पूरे मोहल्ले में ये बात कह दी जाए कि अरे देखो यशोदा को छोरा कैसो कैसो नाचे, अभी ते ऐसो ऐसो नाचे, आगे तो पतो ना है कितना नचवैया बनेगो हैं। तो ब्रज गोपियां बोली हमारा मन है देखबे को, अब जावे को अवसर कैसे मिले। तो देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना उल्हाना एक बहाना है। इन गोपियों का ताना उलाना बहाना है। ब्रज गोपियों का जो ताना मारना था ना, वो तो एक बहाना था। पानी भरवे गई पनिहारिन, पहले कुओं से पानी आता था, मटकी भर भर के ले जाएं, 3-3 मटकी और हाथ छोड़ छोड़ के चलें। हाँ, और पूरे घर की जो कथा होती थी ना, कुआ से घर तक है जाई सखी सहेलीन की, और विचार बनायो आज सबरी मटकी फोड़ दई और ईंढरी लटका ले। ऐसे ईंढरी ऐसे हाथ खाली हाथ आ रही हल हल के। सासू दादी और सब बोली अरे तुम तो पानी भरवे गई और खाली हाथ। बोले मैया कहा बता में, नंद के चोरा ने कंकरिया मार दई मटकी फोड़ गई। अच्छा, और सबने जी बताई अपने अपने घर में, नंद के चोरा ने कंकरिया मार दई और मटकी फोड़ गई। सासू जी बोली देखो री हम जाएंगी तो बात ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और बात बड़े में पहुंचेगी। जासो तुम ही जाओ बा नंदरानी से कह दे, बड़ी हिमायतिन बने अपने छोरा की। हाँ, अच्छा बालक गलती करे आवे तो माँ एक आध बार कहे कोई बात नहीं, फटकारूंगी डांटूंगी मारूंगी, और जब ज्यादा कोई जिद करे ना तो फिर अपने ही बालक के पक्ष ले वे मैया हमेशा। हाँ, ये माँ का वात्सल्य होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। ब्रज गोपियां बोली हमने तो ब्रह्म को जान लिया है और दर्शन करने का कोई तो बहाना हो। यशोदा मैया बोली तो घर ते बांधना जान दूंगी, अब तू बड़े ऊधम करे रोज तेरी शिकायतों में, तो अब आना जाना बंद कर रखा है श्रीमान जी का, बड़ी रखवाली करे यशोदा मैया।
तू बाहर ना जाएगो बिल्कुल। तेरी बड़ी बड़ी शिकायत आमे मुंह पे काऊ की ना सुनी जाए। हाँ तो ना पता तू कौन से घर में तेरो जन्म भयो कन्हैया, बोले बाई में बिन को भयो, बाई में मेरो भयो। भगवान कभी बड़ा बनना नहीं चाहते हैं। जय हो। आए एक ही घाट से और जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हम हो गए बारहा बाट। भगवान ये बताना चाहते हैं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक ही तो है। एक ही जगह से आना, एक ही जगह जाना, तो फिर हम अलग कहाँ हैं। उधर ब्रज गोपियां आई हैं और सवेरे सवेरे घूंघट लगाए लगाए के नई नई बहू आ रही है मैया यशोदा के आंगन में। अरे ये आज मेरे घर में कोई सत्यनारायण की कथा ना, कोई पूजा ना, कोई अनुष्ठान ना, जे काय को आ रही है। ओ गुलकंदी की बहू, अरे काय को आई है बेटा। हाँ यही नाम है ब्रज माताओं के। ओ चंपा के छोरा की बहू। सबरी ब्रज गोपी बोली मैया बतांगे निक बैठन दे, पाए लागे। और ब्रज की परंपरा मैया पाए लागे सो 2 मिनट तो पाम दबाने में लगा दे। दूधन नहीं हो पूतन फलियो, खूब आशीर्वाद दे में ब्रज की मैया, आशीर्वाद दियो। अब बताओ री काय को आवो भयो मैया, ये बताओ पहले लाल जी कहाँ है। श्रीमान जी पलना में सो रहे, सुनी ना लाल जी कहाँ है। सो समझ गए ये गड़बड़ करेंगी आज कछु कछु न कछु ये गड़बड़ करेंगी। सो छलांग लगाई और मैया के पल्लू में जाके ऐसे छुपक गए, ऐसे लपेट लिए साड़ी, दिखे ही ना का हुआ। मैया बोली ये तो सुलायो बाल, और देखो तो बगल में लिपट रहे हो, पल्लू में ऐसे छुप रहे हो। ये त्रिलोकी के नाथ ब्रज गोपियों की वजह से माँ के पल्लू में छुप रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहने लगे परीक्षित कैसी सुंदर दर्शन की भाव, कैसा सुंदर दर्शन का भाव है, कितना आनंद का अनुभव है। आज ब्रज गोपियां मैया से अपनी अपनी बातें रख रही हैं और तरह तरह की बातें बताती हैं और कहती हैं मैया कि वत्सान मंचन कचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला बड़ी गड़बड़ी करे। कहा करे? बोले हमारे बछड़ान ने खोले आवे और गैया ने पी जाए बछड़ा, हमारे बालक बगैर दूध के रह जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। श्रीमान डॉक्टर वेद प्रकाश जी व्याकरणाचार्य और ज्योतिषाचार्य जो भारत सरकार से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी पहुंचे हैं। सखियां कहती हैं मैया हमारी मटकी ये फोरे आयो, मेरे घर में माखने बखेरे आयो। एक सखी बोली मैया मेरे यहाँ मैं माखन में से चींटी बीन रही, मैंने बुला लिए, लाला ने चींटी बिनवा दी, छटाक माखन दे दूंगी। सो मोए कछु काम लग गया, मैं रसोई में चली गई। सो पूरी मटकी में ऐसे हाथ किया ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, सब घुमा दी। ले भाभी तेरी चींटी बिन गई। और मैंने कही सुबह से आंख निकाल के परो तो देख लूंगो, तो धमकी दे के चलो गयो। मैया एक बात मेरी समझ में ना आवे, ऐसा क्यों करे तुम्हारो लाल। जय हो। एक ब्रज गोपी बोली मैया मुंह से झगड़ के चले गयो और एक दिन मेरी केवरिया खुली रह गई और हम दोनों शयन कक्ष में सो रहे हते पलंग पर, न जाने केवरिया कैसे खुली रह गई। आयो मेरी चोटी और पतिदेव की दाढ़ी दोनों में गांठ लगाए दी। आधी रात को आंख खुली पतिदेव की और जैसे ही खड़े भये सो खिंचन लगे और चिल्लाए वो छोड़ो छोड़ो। मैंने कहाँ पकड़ रखे, तो छोड़ो छोड़ो में ही इतने बाल उनकी दाढ़ी में से निकल गए और मेरी चुटिया में से निकल गए। जय हो। ऐसे ऐसे ऊधम करो। एक ब्रज गोपी बोली मैया मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही हती और न जाने कहां से आए टेढ़ी टांग करते भय, अदा में चलाए मटक मटकते, न जाने कहां से आए और मुंह से बोले भाभी काहे रहे हैं। बोले लाला सत्यनारायण भगवान की सेवा के ताई पकौड़ी बनाए रही हूँ प्रसादी के लिए, यहाँ में से एक पकौड़ी चखाई देगी। ना ना जय जय की सेवा होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और पंडित जी आएंगे भोग लगेगा तब बटेगो प्रसाद। बोले पंडित जी कब आए, कब सत्यनारायण भगवान को भोग लगे। सो मुंह से बोले भाभी ले नेक रुक जा। सो न जाने कहां से गए और
परमानंद दास जी जो भगवान के अष्ट सखाओं में आते हैं, श्री परमानंद दास जी जो बड़ा सुंदर भगवान को नित्य कीर्तन सुनाते हैं, और परमानंद दास लिखते हैं, सुंदर भाव प्रकट किए हैं भावांजलि कि कन्हैया भावे गुर गांडो और बेर, और परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला, न जाने कहां से दो पिल्ले लाया पकड़ के और मेरे उस आसन पर ला करके बिठा दिए। ले भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान आगे भोग लगा ले और बांट दे प्रसाद। ऐसे ऐसे नित्य नए उधम करे। ब्रज गोपियां अपनी अपनी शिकायतें कर रही हैं और बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। ब्रज गोपियों ने मैया यशोदा से आज शिकायत की है। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी मधुकिया छोड़ दी मेरी मधुकिया छोड़ दी मेरी आकर पास चुपके से आकर पास चुपके से तेरे काना ने मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। मेरा माखन चुराता है अंधेरी रात में आकर, मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आता है, शिकायत लेके आता है। चंदरिया खींच कर मोरी चुनरिया खींच कर मोरी मारा हाथ घूंघट पर नगरिया छोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी मेरी। मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। अरे भैया क्या बताऊं, इनको पतियार करे मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धरो मैया, मेरो होन न दिंगी ब्याह, जासू तेरो लाला बदनाम है जाए और तेरी लाला को ब्याह न है जाए। और मैया ये बातों में फंसा करके मुझे बुलाती हैं और अगर इनकार करता हूँ तो मुझे धमकी देती है मैया, तो ना पता फंसा कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती
परसों सुनाएंगे उसे, क्योंकि कल उत्सव है कृष्ण रुक्मिणी मंगल महोत्सव। कल भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव होगा ब्रज की इस पावन धरा में। पारंबा जगदम्बा रुक्मिणी का पारिग्रहण संस्कार बड़े सुंदर भाव से एक उत्सव के रूप में यहाँ राधा माधव के आंगन में भगवान का विवाह उत्सव होगा। श्रीमद् भागवत में अनंत प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं और आज भी उत्सव है श्री गिरिराज पूजा महोत्सव 56 भोग उत्सव। हाँ, और ऐसा पावन पुलिन, ऐसा पावन स्थल कि श्रीमद् भागवत के 5वें दिवस में श्री गिरिराज पूजा महोत्सव होता है। और अब की बार प्रभु ने कैसा सुंदर संयोग बनाया है, श्री गिरिराज तलहटी में ही गिरिराज पूजन हो रहा है। ये भगवत कृपा है, अनंत कृपा है। और एक विशेष निवेदन है दास का, मेरे परम इष्ट हैं श्री गिरिराज जी। श्री गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा का जो अनंत आशीर्वाद मिला है, और उस आशीर्वाद में दास को जो प्राप्त हुआ है, राधा कुंड की इस पावन भूमि, श्री गिरिराज धरण की इस पावन भूमि में आप सब के मध्य में कथा सुनाने का अवसर जो मिला है, ये सब गिरिराज महाराज की कृपा है, श्री गोवर्धन नाथ की कृपा है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी गिरिराज पूजा की ओर चलते हैं। बाकी की जो कथाएं वो कल सुनाएंगे और कल के बारे में हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे, कल उत्सव के बारे में बताएंगे। और उससे पूर्व छोटा सा भाव, ब्रज में इंद्र का पूजन होता था और कन्हैया ने बाबा नंद और ब्रजवासियों से मना किया कि हमारे ब्रज में हमारो रखबारो 7 कोस बारो बैठो भयो है और यही को पूजन करो और यही सब पार करेंगे। तो नंद बाबा ने भाव रखा कि इंद्र नाराज हो गए तो बोले रक्षा भी हमारा गिरिराज महाराज करेगा। इन्हीं की कृपा से सब कुछ होगा और अनंत आनंद की अनुभूति होगी। गोवर्धन जी बाबा नंद श्री कृष्ण और बलराम और समस्त परिकर के सहित वृंदावन में आए हैं। संतों का भाव है, भगवान जब वृंदावन में आए तो वहां केवल तुलसी का वन बताया है, तुलसी का वन बताया है। और वहीं आकर के अपने सभी ने छकड़े गाड़ियों को खड़ा किया है। और नंद के जो भैया हैं, महीनंद आदि सब ने कही, भैया गोकुल जैसो ही पावन किनारो यमुना मैया को है और जहां से सब कुछ नजदीक है, यहां सब कुछ नजदीक है, वृंदावन से सब कुछ नजदीक बताया और वर्णन दिया है कि वनम वृंदावनम, ऐसा सुंदर वृंदावन जहां से गोवर्धन भी नजदीक है। यानी वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस है, मथुरा से गोवर्धन 7 कोस है, श्री बरसाना से गोवर्धन 7 कोस है और 7 ही कोस के श्री गिरिराज जी हैं और 7 ही वर्ष के श्री गोपाल जी हैं और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत श्री गिरिराज को धारण किए रखो है। कैसा भाव दिया है। भगवान समझाते हैं, कहते हैं कि कर्म ना जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा आप एक बार मेरे कहने से कर्म तो करिए, श्री गिरिराज का पूजन तो करिए। समस्त ब्रजवासी छकड़े गाड़ियों में रख रख के ला रहे हैं और कमर पर जमुना जल की मटकी भर भर के ला रहे हैं। श्री गिरिराज तलहटी में आए हैं और सामग्री बनाई हैं, समस्त प्रकार की दूध घर की सामग्रियां बनी, मीठे की सामग्रियां बनी, अन्न की भी अनेकों सामग्रियां बनी और अनेकों भाव प्रकट किए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। क्या क्या बना है आज कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है,
खीर खजला जलेबी कला कंद बालू साई है जय हो। सुबह से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कल से ही 56 भोग बन रहे थे। कल से ही 56 भोग बनाने में लगी हुई थी टीम, और कैसे कैसे सुंदर भाव से बनाया है कि मौन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है कि भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। कढ़ी बनाई है पकौड़ी वाली, कैसा सुंदर भाव है। जय हो। और कढ़ी चावल, पीले चावल महाराज, और पुलाव वाले चावल, देसी चावल, तरह तरह के चावल बनाए हैं और उनमें थोड़ा सा बाजरा भी डाला है। अन्नकूट की समस्त सामग्री बनाई है कि मधुप श्याम नंद बाबा संग सब सामग्री। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री जय हो। लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई है। लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। श्री गिरिराज महाराज की कृपा से सब सामग्री बनी। दूध घर की सामग्री बनी, अधोटा दूध बनो, न दूध है न रबड़ी है। और महाराज सब सामान सब बनो हैं, जो भी सामग्री है सब बनाई। 56 भोग बने हैं श्रीलाल जी के लिए। कैसा भाव दिया है। श्री गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है और पूजन प्रारंभ किया है। हमारे सबसे पहले कौशिक परिवार का पूजन होगा, उसके बाद सभी भक्तवृंद जो यहाँ बैठे हैं श्री गिरिराज महाराज के पावन चरित्र में चरणों में सबको पूजन करना है। और जो भी बाहर से आए लोग भक्तवृंद हैं वो भी पूजन करेंगे, क्योंकि आज जैसा मौका नहीं, कल जैसा धोखा नहीं है। पार उतर जाओगे इसमें कोई धोखा नहीं। आज ऐसा मौका मिला है, साक्षात श्री गिरिराज महाराज के चरणों में पूजन करने का अवसर मिल रहा है। और क्या भाव है, बड़ा पूजन हो रहा है, ब्रजवासी खूब आनंद ले रहे हैं। और सबने पूजन प्रारंभ किया। आप ही पूजें, आप पुजावें, आप ही खामें, आप खवामें। वर्णन आया है, सांडिल्य मुनि मंत्रोच्चारण का भाव दे रहे हैं और मंत्रोच्चारण के सहित स्वस्ति वाचन पाठ करते हुए और श्री गिरिराज महाराज का भोग लग रहा है। आइए सब मिलकर के ब्रजवासी भोग लगाएंगे। ब्रजांगना ब्रज की ये भूमि है, श्री गिरिराज महाराज की पावन भूमि है। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। देखो पूजन करके अपने स्थान पर आते रहेंगे, पूजन करके अपने स्थान पर आते रहेंगे सभी। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, 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 तुम्हें चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरी प्रगति बनी विशाल, ओ विशाल, मेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा। और चपलेश्वर लियो विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रभु सात कोश में रूप तेरा, प्रभु सात कोश में रूप तेरा, अब संकट दूर करो मेरो, अब संकट दूर करो मेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरा, प्रभु सात कोश में रूप तेरा, अब संकट दूर करो मेरो, अब संकट दूर करो मेरो, ब्रज भगतन के सरताज, सरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल सात को सुबारे की जय हो।